मैं हार नहीं सकती। यह कहानी एक गांव में रहने वाली उस कविता की है जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी। वह कभी स्कूल नहीं गई थी, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। कविता के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई थी, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले कविता के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि कविता पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी करा दो, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। कविता के पिताजी गांव वालों की बात से पूरी तरह सहमत थे, पर कविता सहमत नहीं थी। उसे शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था। कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व होता। कविता के लिए कहानी यह सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई कविता करना क्या चाहती थी। वह किसी को इस बारे में नहीं बताई थी कि वह एक अच्छी चित्रकार है। उसे बचपन से चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। शायद यही वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था, और पढ़ने में इस नहीं वजह लगता से था। वह कभी इस स्कूल वजह से वह नहीं कभी गई। स्कूल नहीं गई। उसके उसके पिताजी पिताजी को को उसका उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता लगता था। था। कई बार उन्होंने कई बार कविता के बनाए गए चित्र को आग के आग के हवाले हवाले कर दिया था। फिर भी कविता फिर ने भी हार नहीं मानी। कविता हार वह नहीं मानी। चित्रकारी करती वह गई चित्रकारी करती गई और करती जब गई। कविता नहीं मानी तो जब कविता उसके नहीं मानी तो पिताजी ने उसके हाल पर छोड़ उसके दिया। पिताजी ने उसके हाल पर छोड़ दिया था। एक दिन कविता अपने कमरे में एक दिन चित्र कविता अपने बनाने में कमरे इतना पर खोई हुई थी। चित्र उसके बनाने में पिताजी इतनी उसके खोई हुई पास थी। आकर खड़े हुए। उसके पिताजी उसे उसके बिल्कुल पास एहसास नहीं हुआ। जाकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। तो कविता, तुम नहीं मानोगी, पिताजी ने कहा। यह बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला है। पापा, आप मुझे हमेशा क्यों गिराना चाहते हैं? कविता दुखी मन से बोली। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं, कभी नहीं। मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी, चाहे जो हो जाए। कविता दृढ़ संकल्प से बोली, मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तुम यह नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सपनों को जलाकर राख कर दूं? पापा, इंसान में ताकत कहाँ कि भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे। कविता ने कहा, आप मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरे हुनर को नहीं। गांव वाले ठीक कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है, पिताजी ने सख्त लहजे में कहा। उसे इलाज की ज़रूरत है। पापा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने ही किए हैं और करते रहेंगे। कविता बोली, मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ। मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, पिताजी ने कहा और तुनकते हुए कमरे से बाहर चले गए। कविता के लिए किसी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर वह अपने पिता को समझा नहीं सकती तो वह दुनिया में किसी को भी नहीं समझा सकती थी। वह घर छोड़कर गांव से दूर चली जाना चाहती थी, पर इस डर से गांव नहीं छोड़ना चाहती थी कि गांव वाले उसके पिताजी का यह कहकर जीना मुश्किल कर देंगे
कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई है। एक दिन कविता के मन में यह विचार आया कि वह गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाए और पास के 10 गांव में प्रचार प्रसार के लिए जाए। वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कविता ने अपने पिताजी से कहा। शायद आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं अपने गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ, कविता ने कहा। इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता चलेगा तो वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। गर्व? हाँ, तुम पर? पिताजी गंभीरता से कहा। यह कभी नहीं हो सकता। शर्त लगा लो। किस बात की शर्त? यही कि अगर गांव वालों को तुम पर गर्व नहीं हुआ तो क्या पिताजी? तुम चित्रकारी छोड़ शादी करके यहाँ से चले जाओगे, पिताजी ने कहा। मंजूर है तुम्हें यह शर्त? मंजूर है, पर कविता बोली, आपको मेरी प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार पास के 10 गांव में करना है। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो मैं भी तैयार हूँ, कविता ने कहा। देखना है किसकी जीत होती है और किसकी हार। कविता और उसके पिताजी की प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। कविता के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गांव में प्रदर्शनी प्रचार प्रसार के लिए गए। उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। कविता खुश थी कि उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांवों से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी। यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने वालों में काफ़ी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिलाधिकारी को बुलाया गया था। जिलाधिकारी ने गांव वालों के सामने कविता को यह कहकर शाबाशी दी, भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे, जिससे गांव का नहीं बल्कि पूरा देश रोशन होता है। प्रदर्शनी शुरू हो गई। 10 गांव से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोग मेला लग गया। जो भी प्रदर्शनी में लगे कविता के हाथ से बनाए गए चित्रों को देखता दांतों तले उंगली दबा लेता था। कविता ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कैनवास पर उतार दिया था। कविता के हर चित्र में पिता का दुलार, माँ का प्यार झलकता था, जो सबको मंत्रमुग्ध कर लेती थी। प्रदर्शनी देखने वालों में कविता के गांव से बहुत कम लोग आए हुए थे, जबकि दूसरे गांव से आने वालों की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांव की प्रदर्शनी देखने आने वालों ने कविता को सम्मान के साथ साथ प्रस्तावना राशि भी दिए, जिसकी मदद से उसने दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी फैलाने का फैसला किया। पापा, बताइए कौन जीता? और कविता ने प्रदर्शनी खत्म होने के बाद अपने पिता से कहा। कौन हारा? बेटी, तुम जीत गई, पिताजी ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। पापा, आपने देखा? कविता गंभीरता से बोली। अपने गांव से बहुत कम लोग आए थे। जानते हैं क्यों बेटी? क्योंकि वे हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। बेटी, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ, पिताजी ने अपराध बोध की भावना से कहा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया।
और तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पापा, अगर आप मेरे शायद प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं यहाँ जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती। कविता ने कहा, पापा, आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। कविता पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश हो गई थी। और क्यों नहीं, अब वह और ज़्यादा प्रयास करके ज़्यादा ऊपर जाएगी। वह अपनी कला को और ज़्यादा निखारने का प्रयास करती रही। साथ ही दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी लगाती रही। एक दिन भगवान ने कविता के साथ जो किया वह किसी के साथ ना करे। एक हादसे में कविता का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए। उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वह निराश, जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था। शायद इसीलिए वो उसके सामने बहुत कम आते थे। कविता खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी कि उसकी कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। अब उसकी लड़ाई न पापा से थी, न है न गांव वालों से। अब उसकी जंग किस्मत से है। अब चाहे जो हो जाए वह किस्मत को हरा कर मानेगी, दुनिया में नाम कमा कर मानेगी। कविता एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत कर दी। इस बार वह हाथ से नहीं बल्कि पैर से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिताजी का दिल पसीज गया। बिटिया, यह क्या कर रही हो? पिताजी ने कहा। अब तो मान जाओ। पापा, मैं कभी हार नहीं सकती, कविता बोली। मेरी कहानी इस तरह खत्म नहीं हो सकती। क्या लगता कि तुम इस तरह अपने सपनों को पूरा कर लोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने सपनों को पूरा कर लोगी? पापा, अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कविता ने कहा। मेरे से ज़्यादा लोग हादसे झेलते हैं फिर भी कामयाब होते हैं। बेटी, प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पिताजी ने कहा। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह से कई सालों मेहनत के बाद एक बार फिर कविता की जिंदगी अपने ट्रैक पर वापस आ गई और टूटे हुए सपने एक एक कर जुड़ने लगे थे। बाग गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी थी। जो गांव वाले कविता की तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद से उनके लिए दुआ करने लगे थे। भगवान भी उनके प्रयास के सामने हार गए। वो कविता को वो देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थी, पूरी दुनिया में नाम कमाने का मौका। एक दिन कविता ने खुद से कहा, लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊं। मेरी पहली प्रदर्शनी ने पिताजी का आंखें खोल दी और उनकी बिटिया कुछ कर सकती है। बहरहाल एक हादसे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए। मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं, सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर आसान हो गया और पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़े। हादसों में आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहते हैं। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वो हौसले जिससे सपनों को पहचान मिलती है।